ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु अमरदास साहिब जी की। डल्ले गांव के सिख और सुल्तानपुर का भाई महेशा। भाई पारो, लालो, खान जूरा, दीपा, मलुशाही और किदारी आदि सिख डल्ले के गुरु घर के बहुत प्रेमी हुए हैं, जिनका गुरुजी ने उद्धार किया। इन सिक्कों से गुरुजी की महिमा सुनकर एक महेशा नाम का व्यक्ति, सुल्तानपुर के रहने वाला बहुत सम्मानित धनी पुरुष, गुरुजी के दर्शन करने के लिए गोविंदवाल आया। धन गुरु नानक। गुरुजी को माथा टेक कर उनके सामने बैठ गया और बार बार प्रेम के साथ नमस्कार करने लगा। उसका प्रेम देखकर गुरुजी ने पूछा कि आप किस काम के लिए आए हो? आपका नगर कौन सा है? महेश ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं सुल्तानपुर से आप जी की महिमा सुनकर आप जी का सिख बनने के लिए आया हूँ। गुरुजी ने कहा, यदि तुम सिख बन जाओगे तो तेरा सारा धन चला जाएगा और तू कंगाल होकर बहुत पछताएगा। महेशा ने कहा, सच्चे पातशाह, मैंने अपना तन मन और धन सब कुछ आप जी ऊपर छोड़ दिया है। अगर मेरा सब कुछ चला भी जाएगा तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। धन गुरु नानक, मुझे केवल आप जी का प्रेम ही चाहिए। महेशा का दृढ़ निश्चय देखकर गुरुजी ने उसके माथे पर हाथ रखाकर सतनाम का उपदेश दे दिया। उपदेश लेकर महेश बड़ा प्रसन्न होकर घर को चला गया। घर जाकर उसका सारा धन आदि थोड़े समय में समाप्त हो गया। भले ही गरीब हो गया, मगर उसने उसकी कोई परवाह न की और अपने गुरु प्रेम के निश्चय पर दृढ़ रहा। धन गुरु नानक। कुछ समय उपरांत भाई महेशा जब फिर गुरुजी के पास दर्शन करने आया तो गुरुजी ने यह अनुभव करके इसने कसौटी को पूरी तरह से सहन कर लिया है और इसके निश्चय में कोई अंतर नहीं पड़ा, तो आप जी ने प्रसन्न होकर कहा, भाई महेशा, आपका लोक परलोक सफल हो गया है। तुझे धन की कभी कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपका घर भर जाएगा। धन गुरु नानक। यह वरदान देकर महेश अपने घर को आ गया और थोड़ी दिनों में ही धनाढ्य हो गया। धन गुरु नानक। सिख मार्ग पर चलकर महेश आप तर गया और उसने अनेकों को भी तार दिया। धन गुरु नानक। तेई जवर की कथा। गोविंदवाल एक माई का लड़का तेई जवर के साथ मर गया। उसका रोना पीटना और कुरलाही सुनकर गुरुजी ने उसके लड़के को जिंदा कर दिया और तेई जवर को पकड़कर एक लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। पिंजरे में ही उसको चनों की एक नमकीन रोटी और प्याला पानी का पीने के लिए देते थे। तैया इस तरह बहुत दुखी हुआ। एक दिन भाई लालो डल्ले गांव वाले जब गुरुजी के दर्शन करने आए तो तैये ने उसके आगे प्रार्थना की कि मुझे इस कैद से छुड़ाओ। जब भाई लालो ने गुरुजी के पास प्रार्थना की कि इसको छोड़ दो तो गुरुजी ने कहा कि यह लोगों का खून पीता है और बहुत तंग करता है, इसलिए इसका जालम को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। धन गुरु नानक। भाई लालो ने कहा, इसको मेरे साथ भेज दो, मैं इसको कोई ऐसा काम नहीं करने दूंगा। धन गुरु नानक। गुरुजी ने भाई लालो की प्रार्थना स्वीकार करके तैये को उसके हवाले कर दिया। जब भाई लालो उसको लेकर अपने घर डल्ले गांव को चला तो रास्ते में तैये ने कहा, मुझे भूख लगी है, थोड़ा समय मुझे छुट्टी दे दो। धन गुरु नानक। जब भाई लालो ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे छोड़ दिया तो वह जल्द ही एक घोड़ी को, जो नदी किनारे कपड़े धो रहा था,
इसको जाकर चढ़ गया और उसका खून पीने लगा। धन गुरु नानक। धोबी बेचारा बेसुध होकर हाय हाय करके धरती पर लेटने लगा। भाई लालो ने तैये की यह करनी देखकर उसको कहा, चल मैं तुझे गुरुजी के पास छोड़ाता हूँ। तुम बहुत जालिम हो, मुझे भी दुखी कर दोगे। धन गुरु नानक। तब तैये ने कहा, मेरी इस भूल को क्षमा कर दो। आगे से मैं आपकी आज्ञा में ही रहूँगा और यदि कोई आपका नाम लेकर मेरी यह कथा सुनाएगा तो मैं उसको छोड़ जाऊँगा। धन गुरु नानक। उस दिन से तैया जवर वाले को जो कोई यह कथा सुनकर मीठी रोटी बांटता है, तैया उसको छोड़ जाता है। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।